नमस्कार। ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। नक्षत्रों के चरण में बढ़ते हुए आज हम धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह राशि चक्र के 293 डिग्री 20 मिनट से 306 डिग्री 40 मिनट तक अवस्थित है। धनिष्ठा का अर्थ होता है अति प्रसिद्ध होना। धनिष्ठा का अर्थ और यह स्रविष्ठा का भी अर्थ यही है। धनिष्ठा का संक्षिप्त रूप जो धनिन होता है उससे भी धनी माना जाता है, अर्थात इस नक्षत्र के जातक धनी मानी अति प्रसिद्ध होते हैं। देवता वसु हैं, स्वामी ग्रह मंगल है। यह राशि मकर में और कुंभ में पड़ती है। ये जो नक्षत्र है मकर में 2 चरण और कुंभ में 2 चरण, अर्थात मकर के 23 डिग्री 20 मिनट से कुंभ के 6 डिग्री 40 मिनट तक यह नक्षत्र पड़ता है। जैसा कि आपको 4 फोटो में दिख रहा है, 4 तारों वाला यह मंडल मूरज या मृदंग के रूप में पहचाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस नक्षत्र में 114 ताराओं का समूह है, लेकिन मुख्यतः प्रधानतः ये 4 ही जो तारे हैं वो मेन हैं। यह चर संज्ञक नक्षत्र है। यह यात्रा का भी कारक है। शुभ तामसिक और नपुंसक, जाति कृषक, योनि सिंह, योनि वैर गज और गण राक्षस होता है। यह पूर्व दिशा का स्वामी है और इसका नाड़ी अंत्य है। इसके देवता वसु है। वसु किसी एक देवता का नाम नहीं है, ये 8 वसु जो हम मिला के बोलते हैं उन्हीं को बोला जाता है। 8 वसुओं में अग्नि जिनको अनल कहा जाता है, धरा, पृथ्वी, अनिल, हवा, अनिल मतलब हवा होता है, अह मतलब कि जल, प्रत्युष मतलब भोर और सोम मतलब चंद्रमा, ध्रुव मतलब उत्तरी तारा और अणिमा या प्रभास। ये 8 वसु जिन्होंने महाभारत में माता गंगा से जन्म लिया था, जिसमें सिर्फ एक ही वसु जो लंबी आयु के थे, बाकी सब छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय को चुराया था, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें कलयुग में मतलब कि धरा पर, पृथ्वी पर तुम्हें जन्म लेना होगा। यही 8 वसु इस नक्षत्र के देवता हैं। जातक के व्यक्तित्व या फिर जातक को जो सफलता मिलती है इस नक्षत्र जातक को, वो उत्तरार्ध में मिलती है या उत्तरार्ध में इनका व्यक्तित्व निखार आता है। कारण यही है क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और जो जिस राशि में पड़ता है उस राशि के स्वामी शनि हैं। और शनि जो भी देते हैं विलंब से देते हैं, क्योंकि वृद्ध ग्रह है और उन्हें लंगड़ा भी कहा जाता है। यह जातक जमीन जायदाद वाला प्रभावी नेता होता है। लालची, स्वार्थी, अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। मन वाला या फिर मनसा वाचा कर्मणा मतलब मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई इन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करे या कोई धोखा दे तो हाथी के समान बदला लेने वाले भी होते हैं ये लोग। क्योंकि मंगल सेनापति होता है, आपकी ऊर्जा का, आपके साहस का केंद्र बिंदु है। और शनि जो कि टेक्नोलॉजी मतलब कि यहाँ इस नक्षत्र के जातक बहुत बड़े ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन, ये सब से भी जुड़े होते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्री जाति का होती हैं वो सुंदर होती हैं और वो 40 की उम्र में भी 16 की लगती हैं, मतलब तरुण, मतलब कि मंगल का पूरा प्रभाव, पूरा एनर्जी इन्हें मिलता है। संगीत, नृत्य क्रिया वगैरह में ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो इस जातक की जो और महिलाएं होती हैं वो बचपन से ही नृत्य में कुशल होती हैं। ये समय के बड़े पाबंद होते हैं, क्योंकि मंगल को न्यायाधीश भी कहा जाता है, माफ़ कीजिए, शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, तो ये समय के पाबंद भी होते हैं। हालांकि मंगल और शनि के प्रभाव से विवाह विलंब होता है या विवाह में थोड़ी खटपट होती है या तो विवाह होता ही नहीं है। ये स्वयं से थोड़े अहंकारी भी होते हैं, क्योंकि अगर शनि पर थोड़ा सा भी गलत इफेक्ट हो तो शनि तुरंत अहंकारी यानी डुबाने वाला स्वभाव दे देता है। ये सैकड़ों के पालन करता होते हैं, क्योंकि अगर अच्छे नेता बन गए तो सैकड़ों के पालन करता तो ये अपने आप ही बन जाएंगे। इस नक्षत्र के कारकत्व के बारे में पढ़ें तो वाहन, वस्त्र, दवा व्यवसाय, सेक्स, चिकित्सा, जनसेवक, धनाढ़ लोग, केस सज्जा, गहने बेचने वाले, फैशन के सामान, गृह सज्जा, नेता, सामान आदि या फिर योद्धा, सेनापति वगैरह इस नक्षत्र के कारकत्व के रूप में हैं। फलों की बात करें तो धनिष्ठा में उत्पन्न व्यक्ति प्रायः धार्मिक, लोभी, देखभाल पर खर्च करने वाला, मित्रता व प्रेम में वश होने वाला। इन्हें रौब या बल से वशीभूत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अतिरिक्त बलशाली होते हैं। इनमें निडरता अच्छी होती है। धन कमाने व इकट्ठा करने की प्रवृत्ति अच्छी पाई जाती है, क्योंकि 11वां जो है वो इच्छा पूर्ति का भी होता है। क्योंकि 5वें भाव से हम देखते हैं इच्छा, और उसके जस्ट सामने जो 11वां भाव होता है उससे इच्छा पूर्ति की भाव देखी जाती हैं।
इनमें निडरता अच्छी होती है, धन कमाने इकट्ठा करने की प्रवृत्ति अच्छी पाई जाती है। ये लोग अपने परिश्रम और बुद्धिबल से काफ़ी धन इकट्ठा कर लेते हैं। नारद जी ने कहा है, धार्मिको व्यसनी लुब्धो नृत्य गीतांगन प्रिय सामयिक साध्य अस्त तेजस्वी वीर्यवान वसुधे सिन्नज। गीत संगीत का शौक भी ये लोग रखते हैं। ये लोग समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धुंडीराज ने कहा है, यश प्रसूतो ज भवे धनिष्ठा महाप्रतिष्ठा सहितो नरस्यातः। ये लोग दाता अर्थात दूसरों के काम आने वाले होते हैं। धनिष्ठा शब्दार्थ के समान ये लोभ व कम खर्च के स्वभाव के कारण अपने जीवन में धन अच्छा जोड़ लेते हैं। राजा या राजकीय पुरुषों से सम्मान पाने वाले, सामान्यतः सुगम जीवन वाले, शत्रु रहित, अन्यथा अगर शत्रु भी हों तो उसे बलपूर्वक निपटते हैं। तारों में अभिरुचि रखने वाले होते हैं, अर्थात तारा विज्ञान या ज्योतिष के प्रति इनका सहज आकर्षण होता है। शत्रु भाव जो हम छठे भाव से देखते हैं तो 11वां भाव जो होता है छठे से छठा है, अर्थात शत्रु पर विजय या फिर शत्रु कैसा मिलेगा ये भी हम इस नक्षत्र से देखते हैं। धनिष्ठा के प्रथम चरण में दीर्घायु, दूसरे में पीड़ित, तीसरे में डरपोक और चौथे में उत्तम स्त्री वाला होता है। विस्तृत चर्चा अभी अगले नक्षत्र में करेंगे। धनिष्ठा के प्रथम चरण में गंभीर दृष्टि, सुंदर नाक, लाल युक्त चेहरा, खुले छितरे बाल, टूटने वाले भंगुर नाखून, मजबूत और सदा शरीर, घड़े के समान वाला माथा अर्थात चौड़ाई गोलाई लिए हुए उभरा माथा। दूसरे चरण में बड़ी आँखें, चौड़ी छाती, सुंदर बुद्धि, भरा हुआ मुंह, संगीत में रत, मधुर स्वभाव वाला, सत्व व धैर्य से युक्त सज्जन होता है। तृतीय चरण में सांवला रंग, कोमल काया, मोटे उभरे गाल व ठुड्डी, शास्त्रों या काव्य में रति रखने वाला, कामुक स्वभाव, प्रेमी स्वभाव सुंदर होता है। चौथे चरण में रूखी त्वचा, मोटे नाखून, साधारण सुंदर आंखें, विपत्तिग्रस्त लोगों पर स्नेह बरसाने वाला सज्जन, लंबा कद, सिर में 3 स्थानों पर ढलाव, थोड़ा मूर्ख प्रवृत्ति अगर राहु केतु का इस पर प्रभाव पड़ जाए तो। इस नक्षत्र के मुख्यतः प्रभाव ये हैं कि यह नक्षत्र का स्वामी मंगल है और राशि स्वामी जो कि मकर और कुंभ दोनों के शनि होते हैं। तो इस नक्षत्र के जातक में टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं, ये टेक्निकल फील्ड में, निर्माण के क्षेत्र में आगे रहते हैं, विनिर्माण के क्षेत्र में ये लोग आगे रहते हैं और साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में आगे रहते हैं। हालांकि इन्हें चोट चपेट से बच के रहना होता है क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव है तो वाहन एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ये चैनल ज्ञान एक खोज, आप सब समर्थन करें इसे। नक्षत्रों के सीरीज़ के बाद हम राशि का सीरीज लाएंगे और कुंडली के बारे में और अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कुंडली अध्ययन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कुंडली का अध्ययन किया जाता है। आपको भी कोई प्रश्न पूछना हो या अपने कुंडली का अध्ययन करवाना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। धन्यवाद।